परमेश्वर पे जब आप भरोसा करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, तो प्रभु कहता मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आमीन। उस पर भरोसा करो। जो आपका घर बस नहीं रहा है, आपको डर लग रहा है, आप घबरा रहे हैं, मेरा घर कैसे बसेगा, परमेश्वर कहता मैं तेरे घर को बसाऊंगा। आमीन। मैं दृढ़ करूंगा, मैं स्थिर करूंगा तेरे घर को। आमीन। मत भागो, खुदा से मत भागो, खुदा के रूह से मत भागो, खुदा की संगति से मत भागो, परमेश्वर के वचन से मत भागो, क्योंकि परमेश्वर के वचन से आप भागोगे तो खुदा आपसे भागेगा, खुदा की संगति से आप भागोगे तो खुदा आपसे भागेगा, परमेश्वर से आप भागोगे तो परमेश्वर आपसे भागेगा। आमीन। मेरे प्रिय, इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका सर उठ जाए, अगर आप चाहते हो खुदा आपके सर को और उठाए, आपके सर को वो और ऊंचा करे, तो खुदा के सामने अपना सर नीचे करो, अपने सर को नीचा करो खुदा के सामने। वो दूसरी दुनिया के सामने आपके सर को वो ऊंचा करेगा। पूरी दुनिया में मैं कहता हूं परमेश्वर आपके सर को झुकने नहीं देगा, पूरी दुनिया के सामने आपका सर वो ऊंचा करेगा। बोलो आमीन। मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने हमसे ये खूबसूरत प्रतिज्ञा की है कि मैं हमारी सहायता करेगा। आमीन। क्योंकि उसका धर्म में दाहिना हाथ अति सामर्थी है, और परमेश्वर ने यही बोला 41 के 10 में कि फिर मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वो हमें संभाले रहेगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से। ये परमेश्वर का खूबसूरत वादा है। परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी मदद करूंगा, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे संभालूंगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से। आमीन। आमीन। क्योंकि जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। जो परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ में अपने आप को सौंप देता है, परमेश्वर उसको सूर्य नड़ी बनाता है। क्या बनाता है? और बोलती है कि मेरा न्याय कर। दुष्ट जज से क्या बोलती है? मेरा न्याय कर। और वह दुष्ट जज स्त्री को देखता है कि आज फिर ये मेरे घर आ गई है, फिर मुझसे ये न्याय मांग रही है। वह दुष्ट जज उसके ऊपर रहम नहीं करता है, उस स्त्री के ऊपर दया नहीं करता है। वह विधवा है, उसको संकोच नहीं होता है, उस स्त्री को डांटता है, फटकारता है और बोलता है मेरे घर से चले जा। वो स्त्री वापस अपने घर चली जाती है। वह विधवा स्त्री दुष्ट जज के डांट फटकार को सुनकर वापस अपने घर चली जाती है। स्त्री न्याय के लिए अगले दिन फिर तैयार होती है और फिर उस दुष्ट जज के घर पे पहुंच जाती है और जाके दुष्ट जज को बोलती है कि मेरा न्याय कर। दुष्ट जज को बोलती है कि मेरा न्याय कर। एक बार भगाया उसको, 2 बार भगाया, 3 बार भगाया, 4 बार भगाया, लेकिन ये स्त्री शर्मिंदा नहीं होती है, लज्जित अपने आप को नहीं समझती है। अगले दिन फिर वो दुष्ट जज के घर पहुंच जाती है कि मेरा न्याय कर। वो जज जो दुष्ट होता है कहता अगर मैं इंसान से नहीं डरता हूँ, ईश्वर से भी नहीं डरता हूँ, तो ये स्त्री रोज रोज मेरे पास आएगी, मेरे घर आएगी और मुझे ऐसी भी सताती रहेगी, मैं इसका न्याय करूंगा। दुष्ट जज क्या बोलता है कि अगर मैं इंसान से नहीं डरता हूँ, मनुष्य से नहीं डरता हूँ, परमेश्वर से नहीं डरता हूँ, तो ये स्त्री तो रोज रोज मेरे घर पे आकर
मुझे परेशान करती रहेगी, आज मैं इसका न्याय करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर ने एक सामर्थ्य आपको दिया, लज्जित होने के लिए नहीं, शर्मिंदा होने के लिए नहीं, उसको इस्तेमाल में लाने के लिए। आमीन। क्या में लाने के लिए? इस्तेमाल में लाने के लिए। उसकी पावर को समझो कि जो व्यक्ति, जो दुष्ट जज इंसानों से डरता नहीं है, यहां तक कि खुदा से भी नहीं डरता है, परमेश्वर से भी नहीं डरता है, उसके अंदर, उस स्त्री के लिए उसके अंदर डर पैदा हो गया। हालेलुया। कि ये स्त्री का अगर मैं न्याय नहीं किया तो ये रोज आके मेरे पास मुझे ऐसे ही सताती रहेगी। सोचो, जो पूरे मनुष्य से नहीं डरता है, ईश्वर से नहीं डरता है, उसके अंदर उस स्त्री का डर आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि चेले जब इस बात को सुने होंगे वो हंस रहे होंगे, अब प्रभु हंस रहे होंगे जब चेलों को ये बात बता रहे होंगे। और आज मेरे प्रियो, यही बात आपके साथ भी हो रहा है। आप न्यायाधीश के पास आते हैं और यही बात बोलते हैं कि हे पिता मेरा न्याय कर, मैं समस्या में हूं, मैं परेशानी में हूं, मुझे मेरा न्याय कर और मुझे इस समस्या से, इस परेशानी से बाहर निकाल। प्रभु मैं बीमार हूं, प्रभु मैं दुष्ट आत्मा में हूं, प्रभु मेरा न्याय कर। मेरे प्रियो, जब एक इंसान होके, एक दुष्ट जज होके उसका मन बदल गया, तो जो तुम्हारा परमेश्वर है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर है, उसका मन क्या नहीं फिरेगा? हालेलुया, हालेलुया। जब दुष्ट जज का मन फिर सकता है तो खुदा ने कहा तो अपने दयालु पिता से मांग, वो तुझे क्यों नहीं देगा? वो उसका भी मन फिर जाएगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम में कि मेरे प्रियो, आपको जो खुदा ने सामर्थ्य दिया है इस्तेमाल करो उसको। जो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दी है इस्तेमाल करो उसको। मैं कहता हूं बड़े बड़े बंधन, बड़े बड़े दीवारें यीशु मसीह के नाम से टूट जाएंगी। आमीन, आमीन। आपको अपने सर पे हाथ रखो, सभी जन, सब जन अपने सर पे हाथ रखो, क्योंकि परमेश्वर के पास अगर न्याय लेके आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपका न्याय करे, तो विश्वास करें परमेश्वर दयालु है। वो जो सुंदर सृष्टि के निर्माण करता है, अगर उसके पास आप अपना न्याय लेके आए हैं, वो खुदा आपका न्याय करेगा। प्रभु, ये प्रभु आपके शरण में खुदावन न्याय के लिए आए हैं। बहुत सी बातें हुई प्रभु इनके जीवन में, और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इनके बॉडी में, और बहुत सी बीमारियां हैं प्रभु इनके जीवन में। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनका न्याय आप करें, और आपके द्वारा प्रभु ये भले और चंगे हो जाएं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपने प्रभु इन पर अनुग्रह किया है, आपने इन पर दया की है। और प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस प्रार्थना के द्वारा, आज की इस विनती के द्वारा आपने उनका न्याय किया है। इनके बीच में से हर वो पीड़ा, हर वो बीमारी, हर वो रोग, हर कमजोरी, हर वो दुष्ट आत्मा को आपने दूर किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। इन्हें मैं प्रभु जी आपके सामर्थ्य वाले हाथों में देता हूं। प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु आपका न्याय करेंगे, क्योंकि यहोशू बड़ा खुश है, बहुत आनंदित है। और यहोशू क्या बोलता है? मैं अपने पूरे घराने के साथ यहोवा का ही धन्यवाद करेंगे। आमीन। वो पूरा घर के साथ कहता है, मैं बैठ करके हम तो परमेश्वर की महिमा गाएंगे, चाहे मेरे साथ कोई आए या ना आए,
चाहे प्रार्थना में कोई शामिल हो या ना हो, यह यीशु कहता है मैं खुदा तुझसे प्रसन्न हूँ, मैं तुझसे आनंदित हूँ, जो तूने उपकार मुझ पर किया है मैं उसको भूला नहीं हूँ। चाहे कोई कलीसिया में आए, चाहे कोई ना आए, चाहे चर्च में कोई आए, चाहे कोई ना आए, यह यीशु कहता है मैं अपने घराने के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की मेरे प्रिय, जो आपका घर है, ये प्रार्थना का घर है। परमेश्वर ने जो आपको सामर्थ्य दिया, आपको मालूम क्या हुआ उसका? वो पवित्र आत्मा है। कहाँ है वो? आपके अंदर है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अपना मंदिर बना दिया है। क्या बना दिया है? परमेश्वर ने आपको अपना मंदिर बना दिए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपका आना चर्च में बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना का घर है और मंदिर का होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने आपको अपना मंदिर बनाया है। सोचो, जब आप नहीं आते होंगे तो परमेश्वर को कितना दुख होता होगा कि मैंने क्या सोच के इनको अपना मंदिर बनाया, क्या सोच के मैंने इनको पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर कितना निराश होते होंगे इस बात को। मेरे प्रिय, इस बात को मत भूलो। इसलिए खुदा ने आपको, ये प्रार्थना का खुदा का घर है, लेकिन मंदिर आप हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके अंदर डाली है, आपको अपना मंदिर बनाया है। इसलिए परमेश्वर के घर में संडे को, परमेश्वर के पवित्र दिन को आना कभी मत छोड़ो, कभी मत भूलो। जैसे यीशु कहता है मैं अपने पूरे घराने के साथ बैठकर हम तो परमेश्वर ही की महिमा करेंगे। आमीन। अब आपको भी परमेश्वर की महिमा करना है, घमंडी नहीं बनना है। आपको क्या नहीं बनना है? घमंडी नहीं बनना है। क्योंकि एक सिकवा नाम का एक व्यक्ति था एक गांव में, उसके 7 बेटे थे। सिकवा नाम का एक व्यक्ति था, प्रधान था गांव का, सिकवा नाम का, उसके 7 बेटे थे। और उसके नगर में पौलुस आया। जब पौलुस उसके नगर में आया तो पौलुस के पास लोग रुमाल लेके आते थे, टच करते थे, और उस रुमाल को जिसके ऊपर रख देते थे बीमार के ऊपर, वो चंगा हो जाता था। गमछा लेके आते थे, कोई भी कपड़ा लेके आते थे, अगर पौलुस ने उसमें स्पर्श कर दिया, पौलुस के बदन को छू लिया, वो कपड़ा जिसके ऊपर रख देंगे वो व्यक्ति वहीं पे चंगा हो जाता है। हालेलुया। लंगड़ा है वो चलने लगता था, कोढ़ी है वो शुद्ध हो जाए, मुर्दा है वो जिंदा हो जाए। खुदा ने वो सामर्थ्य दिया है, आपको भी परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है। आमीन। इस बात को जब देखा, सिकवा जो प्रधान है, उसके बेटे भी उसको देख करके वो लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। किसके लिए? जितने भी बीमार आए हैं, दुष्ट आत्माओं में भरे हुए हैं, उन सब के लिए उसके 7 बेटे हैं प्रधान के, सिकवा नाम है उसका। उसके 7 बेटे क्या करने लगे? सबके लिए प्रार्थना करने लगे कि जो पौलुस करता है वो हम भी कर सकते हैं। आमीन। जो पौलुस करता है वो काम तो हम भी कर सकते हैं। वो कहता है जाओ यीशु मसीह का नाम लो और दुष्ट आत्माओं को भगाओ, जाओ यीशु मसीह का नाम लो बीमारियों को भगाओ, जाओ यीशु मसीह का नाम लो कोढ़ियों को शुद्ध करो। सिकवा के 7 बेटे हल्ला मचा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाओ, जाओ। कोई भी बोलेगा यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। एक व्यक्ति आया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। जब उस सिकवा के बेटे के पास वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति आया, खड़ा हुआ, उसके लिए सिकवा के बेटे ने प्रार्थना करना शुरू किया। दुष्ट आत्मा हंसने लगा। जब उसके लिए प्रार्थना करना सिकवे के बेटे ने शुरू किया, वो दुष्ट आत्मा हंसने लगा और बोलता है कि तू कौन है? क्या बोलता है कि तू कौन है? क्योंकि मैं तो पौलुस को जानता हूं अच्छा से और यीशु को भी मैं जानती हूं अच्छा से, लेकिन तू कौन है?
पौलुस दुष्ट आत्माएं निकालता है, मैं अच्छे से जानता हूं। कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा बोल रही है। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा, वो व्यक्ति बोल रहा है कि पौलुस दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मैं जानता हूं। लेकिन तू कौन है जो तू दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है? कौन है तू? तो दुष्ट आत्मा बोल रहा है। अभी तक वो बोल रहा था यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालो, लंगड़ों को चलाओ, बीमारों को चंगा करो। अब दुष्ट आत्मा का सामना उसका हुआ है और वो दुष्ट आत्मा बोलती है कि पौलुस को तो मैं जानती हूँ, यीशु को भी मैं जानती हूँ, लेकिन तू कौन है? तू कौन है जो मुझे निकालने के लिए आया है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की मेरे प्रियो, जब तक खुदा का रूह आपके ऊपर नहीं है, जब तक खुदा की सामर्थ आपके अंदर नहीं है, तब तक दुष्ट आत्माएं आपका मजाक उड़ाएंगी, आपको वो दौड़ाएंगी, वो आपको नंगा कर देंगी। क्योंकि यहाँ लिखा है सिकवा के बेटे तो उनकी वो अपने कपड़े कुपड़े फाड़ कर अपने नगर में नंगे होके वो भागने लगे, क्योंकि उनकी दुष्ट आत्मा उनके अंदर आ गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसको सामर्थ्य दिया है मैं कहता हूं वो इस्तेमाल करो, और जिसके पास खुदा का रूह नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो किसी के लिए प्रार्थना ना करे। हाथ रख के, आमीन, हाथ रख के वो किसी के लिए प्रार्थना न करे, दूर से, आमीन। और जिसने बपतिस्मा लिया है, जिसको खुदा ने पवित्र आत्मा से भरा है, उसके सर पे वो पैर के भी प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। प्रभु मसीह के नाम में की, प्रभु मसीह के नाम में की। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि प्रेरितों के काम 1:8 में हम देखते हैं लिखा है, परंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। याद रखना, जिसके पास खुदा का रूह आएगा, जिसके पास परमेश्वर की सामर्थ आएगी, तो परमेश्वर ने क्या कहा? यहूदियों में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाही दोगे। हालेलुया। तुम मेरे गवाह बनोगे। बोलो आमीन। परमेश्वर ने आपको, आप परमेश्वर छोटी छोटी प्रार्थनाएं करके निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है कि आपको सामरिया, यहूदियों, पूरे पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर कहता मैं तुझे गवाह बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया। तू सिर्फ यही तक रहना चाहता है, तू सिर्फ सीमित तक मांग रहा है प्रार्थना में, लेकिन मैं तो तुझे पृथ्वी के छोर तक तुझे गवाह बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, कहां तक? पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर कहता मैं तुझे अपना गवाह बनाना चाहता हूं। और तो छोटी छोटी प्रार्थना के लिए निराश हो जाता है, छोटी छोटी चीजों के लिए तो निराश हो जाता है, छोटी छोटी बातों के लिए तो मुझसे बात नहीं करता है, छोटे छोटे काम के लिए तो मेरे साथ संगति नहीं करता है। परमेश्वर कहता है मैं तो तुझे ऐसा प्लान बना के रखा हूं, ऐसा योजना बना के रखा हूं कि मैं तुझे पूरी दुनिया भर में अपना गवाह बना के खड़ा करूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। और ये पवित्र आत्मा आपको